हेलो एवरीवन, आज है 31 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए 81 रुपीज़ का शेयर है और इनके Q3 के नतीजे आए और जैसे ही रिजल्ट्स आए हमें यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल गई। देखो नतीजे ना ही अच्छे हैं ना ही बुरे हैं, एवरेज रिजल्ट्स मैं कहूँगा इसको, और उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अभी 81 रुपीज़ का है और जहां शुरू हुआ वहीं ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो। तेज़ी बनी ज़रूर थी लेकिन वापस से टूट गया नतीजे के बाद। अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो शेयर है उसमें 6.5% का ग्रोथ है। 76 से 83 तक गया, टूटा ज़रूर, फिर बाउंस बैक किया, फिर अभी थोड़ा बहुत ये करेक्शन दिखा रहा है। इवन अगर हम एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर में 1% का ही ग्रोथ है, लेकिन लोअर लेवल से काफी अच्छी तेजी पकड़ी है। आप देखिए 65 रुपए तक गया था, वहां से अच्छी रफ्तार पकड़ ली इसने। हालांकि एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमने यहाँ पर देखी जरूर, मतलब एक साल में कोई रिटर्न नहीं बना है, 1% की गिरावट जरूर है। अगर बात करनी जाए पिछले 3 सालों की तो पिछले 3 साल के अंदर इंडियन ऑयल में तकरीबन 9-9.5% का रिटर्न बना जरूर है। और अगेन देखो, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे ये कंपनी पसंद जरूर है, बस खरीदारी का जो लेवल है वो आपका सही होना चाहिए। अगर आप नीचे के लेवल पर खरीदारी करते हो तो चांसेस ये जरूर है कि आप पूरी जिंदगी बैठकर डिविडेंड से पैसा बना सकते हो। बस आपकी जो बाइंग प्राइस है वो कभी भी हाई रेंज पे नहीं होनी चाहिए। जब शेयर आपको सस्ते दाम पे मिल रहा था कोविड में, तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर थी, क्योंकि अगर पिछले 2 साल का हम डिविडेंड भी काउंट करें तो बहुत अच्छा पैसा बना है। क्योंकि जिनके बाइंग प्राइस कम होती है, मान लो कि अगर ये शेयर आपको 75 रुपए के आसपास मिल रहा है, ठीक है, और आप वहां पे खरीदारी करते हो, तो साल में अगर ये आपको 7-8 रुपए का भी डिविडेंड पे कर देता है, मतलब आपका 10% सिर्फ डिविडेंड से बन गया, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आएगी वो तो अलग से, और हर साल आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है, और वो भी इसी तरीके का मिलना है, अच्छा डिविडेंड मिलना है, याद रखिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 90 या फिर 100 पे खरीद के बैठ गए वहां पर, ठीक है, भले ही आपको डिविडेंड से 7-8 रुपए मिल रहा है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं होगा परसेंटेज वाइज अगर हम काउंट करते हैं तो। और शेयर प्राइस भी कभी कभी 80 पे चला जाएगा, फिर वापस 90 पे आ गया, फिर वापस 80 पे चला गया, तो ऐसा होता रहेगा यहाँ पर। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये टूटता है तो खरीदारी के मौके हमेशा बनेंगे। अभी बात करते हैं हम रिजल्ट्स के बारे में। तो प्रॉफिट में 87% की गिरावट है। इस बार इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो 775 करोड़ के आसपास का हुआ है। देखने में लगे यार बहुत ज्यादा टूट गया इनका प्रॉफिट, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 6145 करोड़ का मुनाफा था। तो उसके मुकाबले प्रॉफिट इस बार का 775 करोड़ काफी लोगों को बहुत कम लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो कम नहीं है, क्योंकि इससे पहले के 2 क्वार्टर में लॉस में था ये। इनका रेवेन्यू देखो तो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, 2,32,300 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू रहे हैं, जो कि 16% ज्यादा है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो 1,99,300 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे, मतलब 2 लाख से भी कम के रेवेन्यू थे। इवन अगर मैं इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं सितंबर के, तो रेवेन्यू सितंबर में 2,08,000 करोड़ थे, जो इस बार बढ़कर 2,32,000 हुए हैं। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, पिछले साल से कंपेयर करो, बहुत बड़ी तेजी आई है इनके रेवेन्यू में। और पिछले साल भले ही आपको 6,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, लेकिन इस बार कम देखने को मिला, लेकिन ये अच्छा साइन है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इससे पहले का जो क्वार्टर था इनका, उसमें तकरीबन 990 करोड़ का लॉस हुआ था। इससे पहले जून में भी 280 करोड़ का लॉस हुआ था। पिछले 2 क्वार्टर में लॉस हुआ है, और सिर्फ इंडियन ऑयल ही नहीं है, बीपीसीएल को भी लॉस हुआ था, और बीपीसीएल के भी जो नतीजे आए थे वो इस क्वार्टर में पॉजिटिव आए, वरना इससे पहले के 2 क्वार्टर में बीपीसीएल ने भी लॉस दिखाया था। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल ने भी प्रॉफिट दिखाया है, और जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बीपीसीएल ने भी इस क्वार्टर में, अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था जहां बीपीसीएल ने प्रॉफिट दिखाया था, और प्रॉफिट के बाद बीपीसीएल में भी हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली जरूर है। तो कंपनी कह सकते हो कि गिरावट से प्रॉफिट में आई है, जो कि अच्छी बात है। प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। और ओएनजीसी यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है 14.20% की होल्डिंग के साथ। इंडियन ऑयल के बारे में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, 2 करोड़ तक के वॉल्यूम्स हमें ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और कुछ ही मिनट में अभी बाजार भी बंद हो जाएगा।
तो अब कह सकते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा का ही वॉल्यूम आप यहाँ पर देख सकेंगे। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर से 6% लोग ही जो बेचने की बात करें। देखो पहली चीज़ मेरी है कि अगर आपके पास है इंडियन ऑयल, रखे रहो लॉन्ग टर्म के लिए। हर साल अच्छा आपको डिविडेंड पे करेगा और जब भी सरकार की कोई अनाउंसमेंट होगी ये भाग जाएगा वहां से। और काफ़ी लोग अगर ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आने वाले दौर में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो क्या होगा इनका, तो अगेन मैं कह दूं बीपीसीएल हो या इंडियन ऑयल हो, आने वाले दौर में ग्रीन एनर्जी में ये भैया बड़े पैमाने पर काम करने वाले हैं और ऑलरेडी कई सारे एक्सप्लोरेशन इन्होंने शुरू भी कर दिए हैं। देखा जाए कंपनी को लेकर तो इनके रेवेन्यू काफ़ी शानदार है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 5,90,000 करोड़ के रेवेन्यू 2022 में देखने को मिले। अभी ये और बढ़ने वाले हैं क्योंकि इसी क्वार्टर में मतलब 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू तो ऑलरेडी ये दिखा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि 9 लाख करोड़ के आसपास के रेवेन्यू होंगे 2023 में, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट होंगे। हालांकि प्रॉफिट में थोड़ी सी कटौती देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी कि इनका प्रॉफिट 2022 में अगर आप देखो तो 24,500 करोड़ का मुनाफा था, जबकि 2023 के पहले क्वार्टर में 280 करोड़ का लॉस, दूसरे क्वार्टर में 990 करोड़ का लॉस, तीसरे क्वार्टर में 775 करोड़ का मुनाफा है ऑलमोस्ट। तो कह सकते हैं कि फिर भी अगर हम काउंट करने जाए तो भी अभी भी कंपनी जो है वो 400-450 करोड़ के लॉस में है 3 क्वार्टर का कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो। यहाँ पर कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा पे करती है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। पिछले साल इसने आपको 2 बार डिविडेंड पे किया था, पहले 4 रुपए फिर 2 रुपए 40 पैसे, कुल मिलाकर 6 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड था। लेकिन 2021 में और बड़ा डिविडेंड पे किया था, पहले 3 रुपए फिर 1.5 रुपए फिर 5 रुपए, मतलब कुल मिलाकर इसका तकरीबन 9.5 रुपए का डिविडेंड था। और अगर हम 2 साल का डिविडेंड यहाँ पर काउंट भी कर ले तो 16 रुपए के आसपास का ये डिविडेंड बैठता है। तो 2 सालों में इसने 16 रुपए का डिविडेंड पे किया है। अगर एवरेज 8 रुपए पर डिविडेंड अगर भी मैं मान के चलूँ तो मतलब यह है कि काफ़ी अच्छा है ये। अगर आपकी बाइंग प्राइस कम लेवल पर हो, जैसे कि अगर आपकी बाइंग प्राइस 60 पर है, 50 पर हो, तो ये एक बहुत ही बड़ा आपके पास एडवांटेज होता है कि कंपनी आपको 8 रुपए का डिविडेंड पे कर रही है। वो कंपनी का प्राइस आपने 50 पे लिया है, 55 पे लिया, अगर वो 8 का डिविडेंड पे कर रही है, मतलब सिंपल है 15% आपका पैसा जो बन रहा है वो सिर्फ डिविडेंड से बन रहा है और शेयर में तेजी से जो पैसा बना वो अलग से, और आप उसको होल्ड करते चले जाओगे लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो यहां पर यही चीज है कि चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे बीपीसीएल हो, चाहे एचपीसीएल हो, चाहे हम रेल विकास निगम की भी बात कर ले, चाहे हम इरकॉन की बात कर ले, ये वो कंपनियां हैं जहां पर पैसा बनता है लेकिन डिविडेंड से बनता है, लेकिन तभी बनता है जब आप सस्ते लेवल पर खरीदारी करो, ना कि महंगे लेवल पर। अगर हम देखें तो पी रेशियो 4.56 का है, जो कि सेक्टर पी से काफी कम, मतलब सस्ता जरूर है। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन कहां पर, 80 रुपए के नीचे। ठीक है, यहां पर अगर हम नजर करें 51% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2% म्यूचुअल फंड, 9.55% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 7.14 एफआईज और रिटेल और अदर की मिलाकर 29.81, लेकिन उसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 4.97% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो इंडियन ऑयल डेफिनेटली कंपनी शानदार है, कोई दिक्कत की बात मुझे यहां पर नजर नहीं आती है। खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, 80 रुपए के नीचे अगर जाता है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिए। हर 5 रुपए की गिरावट में आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जब भी बाजार में पैनिक आए, गिरावट आए, इंडियन ऑयल हर 5 रुपए की गिरावट में आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदते जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, लेकिन उससे पहले ओएनजीसी भी एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, भारी भरकम डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है, जिसने इंडियन ऑयल में अगर आप देखो तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में भी ओएनजीसी ही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ओएनजीसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ओएनजीसी लिखिएगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।